हेलो दोस्तों, आप लोगों का सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब स्पेशल फिटर में। आप लोग आज जो हम करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन करने वाले वर्कशॉप कैलकुलेशन के केवल हम आज जो करेंगे केवल और केवल 10 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत काफ़ी आसान भी होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होंगे, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या कह रहा, बोल रहा कि आउटपुट से इनपुट के अनुपात को क्या कहते हैं? जो हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट आउटपुट होगा और उसका एक रेशियो होगा इनपुट में, तो उसका जो अनुपात होगा उसे हम क्या कहेंगे? बल कहेंगे, शक्ति कहेंगे, कार्य कहेंगे, दक्षता कहेंगे। जब आउटपुट और इनपुट जो होगा तो उसे क्या कहेंगे हम? तो उसे कहेंगे हम दक्षता। दक्षता दक्षता बोलते हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला वो C4 राइट आंसर होगा, दक्षता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? अगला क्वेश्चन है इनका, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया? बॉडी द्वारा प्रयुक्त की गई बल तथा बॉडी द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल को कहते हैं, क्या कहेंगे? कार्य, ऊर्जा, किलोमीटर या किलो कैलोरी। भाई इन्होंने बोला है कि बॉडी द्वारा प्रयुक्त किया गया बल, यानी कि बल होगा कोई बल, तथा बॉडी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी का गुणनफल। तय की गई दूरी यानी कि क्या? विस्थापन। विस्थापन तो उसका जो गुणनफल क्या कहलाएगा? जब इसका गुणनफल करेंगे तो क्या कहलाएगा? कार्य। यानी कार्य क्या कहलाता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल। कोई मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हम जितना फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स और इसके द्वारा जितनी डिस्टेंस तय कर रहा, उसका जो अनुपात होगा, यानी कि बल तथा बल के द्वारा तय की दूरी के जो का गुणनफल क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कार्य। यानी कि इसका ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? बोला गया यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेग अनुपात यानी कि वेलोसिटी रेशियो का अनुपात को कहते हैं। जो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज बोन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज आप लोगों को पता होना चाहिए, लोड इनटू इफर्ट, और वेलोसिटी रेशियो क्या है? इफर्ट इनटू लोड। तो इसका जो रेशियो होगा जब हम इन सभी को करेंगे, लोड इनटू इफर्ट, लोड इनटू इफर्ट और इफर्ट इनटू लोड, क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकल कर आएगा। तो जब मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इजिकल टू इफिशिएंसी, इफिशिएंसी यानी कि दक्षता, ठीक है, दक्षता, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा इसका, दक्षता। आउटपुट और इनपुट का भी अनुपात दक्षता ही होता है, ठीक है ना। आउटपुट ही एक तरीके का, ये मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ? हमारा आउटपुट हुआ ना, तो कितना आउटपुट निकल कर आ रहा, और वेलोसिटी रेशियो इनपुट, कितना इनपुट है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? उच्च कार्बन स्टील में कार्बन का अंश का प्रतिशत कितना है? भाई हाई कार्बन स्टील है और उसमें कार्बन का अंश पूछा, प्रतिशत में कितना होगा। तो हमें पता है कि हमारे जो प्लेन कार्बन स्टील है उसे 3 भागों में बांटा गया। प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और उच्च कार्बन स्टील। तो अब इन्होंने किसका पूछा? उच्च कार्बन स्टील का पूछा। यदि हम तीनों की बात करें, यदि हम तीनों की बात करें तो प्लेन कार्बन स्टील में कितना होता? प्लेन कार्बन स्टील में कितना होगा? 0.25। जबकि मीडियम कार्बन स्टील में बात की जाए तो मीडियम कार्बन स्टील में क्या होगा? 0.25 टू 0.7। यदि उच्च कार्बन स्टील में बात की जाए तो 0.7 टू 1.5% इस द कार्बन होता है ना। अब तीनों स्टील हमारी क्लियर होगी, तो प्लेन कार्बन स्टील के अंतर्गत 3 स्टील आ रही हैं, ठीक है, तीनों स्टील हमारी क्लियर होगी। तो अभी क्या होगा? इन्होंने पूछा किसका? उच्च कार्बन इस्पात का, तो कितना होगा? 0.7 टू 1.5 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कार्बन स्टील, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि कोई द्रव्यमान एक गुरुत्व के कारण त्वरण बराबर है। गुरुत्व जो त्वरण होगा उसका क्या होगा भाई? द्रव्यमान किसको m से डिनोट कर देंगे, और गुरुत्व जब उसका गुणनफल का क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट या फिर गुरुत्व बल या हार्डवेयर। तो सीधा सीधा पता होना चाहिए कि द्रव्यमान यानी कि m
इंटू गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण का जो निकल के आएगा त्वरण क्या, गुरुत्व बल, यानी कि सी का राइट आंसर होगा गुरुत्व त्वरण। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या, कार्य करने की क्षमता है। दो क्वेश्चन आते हैं, कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की दर है। दोनों ही क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन है, और अगर पता क्लियर है तो सिंपल है, अन्यथा कन्फ्यूजन बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। तो कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, और कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी, ऊर्जा, बल, शक्ति, ये सभी। तो कार्य करने की जो क्षमता होगी वो कहलाएगी हमारी ऊर्जा, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। यदि अगर वो पूछते कि कार्य करने की दर क्या है, तो कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति, यानी कि फिर सी आंसर राइट होता। अभी क्या पूछा उन्होंने, क्षमता की बात पूछी है, तो ऊर्जा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गति ऊर्जा बॉडी के डॉट डॉट पर निर्भर करती है। भाई जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होगा काइनेटिक एनर्जी। तो उन्होंने पूछा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है, गतिविधियों पर, गति की अवस्था पर, या वेग की दूरी पर, या फिर त्वरण पर। तो क्या होगा भाई, गतिज ऊर्जा हमेशा किस पर डिपेंड करेगी, गति पे तो डिपेंड करेगी। भाई कोई अगर पहिया है, ये कितनी अवस्था गति कर रहा, ये पहिया अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा, तो ये इसकी गति अवस्था ही तो हुई। भाई कितनी गतिज ऊर्जा क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन ये है कि जो गति करता रहे, जो गति की अवस्था में और गति करता रहे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विशेष दिशा के बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की दर को कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, अब विस्थापन का विशेष दिशा में, एक दिशा होगी, एक विशेष दिशा होगी, उसमें विस्थापन होगा, तो उसे क्या कहलाएंगे, कि वेग कहलाएगा, गति कहलाएगा, वेग और शक्ति का अनुपात या डिटेक्टर होगा। तो क्या होगा भाई, एक विशेष दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बॉडी की हार्डनेस और कोल्डनेस, बॉडी की हार्डनेस और कोल्डनेस को नापते हैं, तापमान, ऊर्जा, गर्मी या चाल। तो सीधा सीधा आपको पता होगा तापमान, ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बताना, मैं क्वेश्चनों को और बढ़ा दूंगा, जिससे कि अगली बार क्वेश्चन और ज़्यादा बढ़ा। लाइक करना, शेयर करना। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, जो कोई एक व्रत है, इसका एक सेंटर होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr², इसका क्षेत्रफल होगा। देख लीजिए πr² किसमें है, एक में है, लेकिन πr³ नहीं हो सकता, और πd² नहीं हो सकता, πk² नहीं हो सकता। क्या राइट आंसर होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, ये मैं जिससे और भी वीडियो में प्रश्न को बढ़ा सकूं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।